अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 ये देखें। ये हमारे पास 3.4 एक्सरसाइज है। इसके हमने पहले दो सवाल प्रीवियस वीडियो में हम हल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फाइंड दी HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, फाइंड दी HCF मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास पहला जुज है, ठीक है, 12 और 18। 12 और 18 का हमने हायर कॉमन फैक्टर निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो इसके लिए आपने 3 स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, पहला ये स्टेप है कि हमने उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी करनी है। कैसे करनी है अब देखें। 12 है, ठीक है, 12 2 के टेबल में आता है। 2 6 और 12। ठीक है, उसके बाद देखें 6, ठीक है, 2 6 आर 12। ठीक है, 2 3 आर 6। ठीक है, 3 1 आर 3। ठीक है, देखें ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम। यहाँ पे जो भी आएगा वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब देखें 12 4 के टेबल में भी आता था, 4 3 आर 12, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। अब देखें 18 है, 18 2 9 18। ठीक है, 3 3 9 3 एकम 3। ठीक है, अब देखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? 2 2 और 3। और 18 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? ठीक है, 2 3 3। अब देखें इसमें कॉमन क्या है? इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, और इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर। अब देखें तो जो जितने भी कॉमन फैक्टर आए उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इसका दूसरा स्टेप है कि हमने प्राइम फैक्टर उसके लिख देने हैं और उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं, और तीसरे स्टेप में हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखें 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि जो सब में हो, 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इस 2 के लिए नीचे 2 मौजूद है नहीं है। ठीक है, इस 3 के लिए नीचे 3 मौजूद है और इस 3 के लिए ऊपर 3 मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 और 3 ये कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 6, और 6 इसका HCF है। ठीक है, क्लियर इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2255। ठीक है, अब देखिए 22 की फैक्टराइजेशन। 2 11 सा 22। ठीक है, अब देखें 11 किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 11 1 सा 11। ठीक है, अब देखें 55 किस टेबल? 5 1 11 सा 55, 11 1 सा 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और 5। ठीक है, ओ सॉरी 2 और 11। 22 के 2 और 11 है। ठीक है, 2 और 11 है, और 55 के 5 और 11 है। तो इसमें कॉमन क्या है? 11, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF क्या आ जाएगा? 11। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36। देखें 36। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 18 36। ठीक है, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है,
2 2 4 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, क्लियर। अब देखें प्राइम फैक्टर ऑफ 36, 36 के प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं? 2 2 3 3। इस तरह 54 के प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं? 2 3 3 3। अब देखें कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन है, इस 2 के लिए नीचे 2 मौजूद नहीं है, इस 3 के लिए ऊपर 3 मौजूद नहीं, लेकिन ये 3 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो इनको कॉमन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। ठीक है, तो 18 हमारे पास HCF आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। ठीक है, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। 2 को अगर हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है। 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो 24 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या बने? 2 2 2 3, 2 2 2 3। और 48 के प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 2 2 2 3। अब देखिए कॉमन, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। इस 2 के लिए ऊपर इसका जोड़ा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देना है कॉमन को। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो 24 इसका हमारे पास HCF आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखें 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 11 1 जार 11। ठीक है, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। ठीक है, उसके बाद ये 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 11 जार 33। ठीक है, 11 1 जार 11। ठीक है, अब देखें 22 के फैक्टर क्या बने? 2 और 11। देखें यहाँ पे हमेशा प्राइम आएगा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से करेंगे। ठीक है, 2 2 3 11। तो क्या इसमें 2 कॉमन है और इसमें 11 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 11, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, HCF आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 30 60 बनता है, मतलब 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है। 2 15 30। ठीक है, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, नेक्स्ट 72, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 16 क्या है? 2 2 3 5। और 72 के प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 2 2 3 3। तो ये हमारे पास 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 में हमारे पास HCF आ गया। अच्छा, इन क्वेश्चंस में तो ये था कि 2 2 नंबर थे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 नंबर हैं। ठीक है, तो तीन नंबर जब आ जाएंगे तो उसका भी HCF हम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखें 16 है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 2 4, 2 7 14, 2 27 54। ठीक है, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, क्लियर। तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 2 2 और 2। और 54 के प्राइम फैक्टर ये। ठीक है, 2 3 3 3। ठीक है, अच्छा 84 के प्राइम फैक्टर 2 2 3 7। ठीक है,
तो अब देखें इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन देखें टू कॉमन है, ठीक है। क्या इस टू के लिए यहाँ पे कोई और टू मौजूद है? नहीं, इसका मतलब ये टू कॉमन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ ये टू ही कॉमन है। अब ये देखो ये टू तीनों में मौजूद है, ठीक है, तो ये इसका HCF अकेला टू आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 11 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। 55 5 11 55, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। 55 2 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 110 बनता है, ठीक है। 11 5 ज़ा, ठीक है, 55 5 1 ज़ा 5, ठीक है, क्लियर। तो 22 के क्या फैक्टर बने? 2 और 11, और 55 के फैक्टर 5 और 11, ठीक है। इस तरह 110 के क्या फैक्टर बनेंगे? 2 11 5, तो क्या हमारे पास कॉमन है? 11 कॉमन है, ठीक है। 11 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। 2 इधर है लेकिन इधर 2 नहीं है, लेकिन इधर भी है 2, तो 2 कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 11 कॉमन होगा, तो 11 इसका HCF आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ठीक है। 56, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 8 आ 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 14, 7 एकम 7, ठीक है। ये 3 पे जाएगा। 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, ये 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 3 15, 5 7 35, नहीं 5 15 16 17 17, 5 5 25, सॉरी, ठीक हो गया। 5 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 175 बनेगा, ठीक है। 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक है। तो 56 के फैक्टर 2 2 2 7, और प्राइम फैक्टर ऑफ 189 के 3 3 3 7, और 175 के 5 5 7, तो कॉमन क्या है? 7 है, 7 तीनों में मौजूद है, तो 7 HCF भी 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। फाइंड द HCF हायर कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए से सॉल्व करना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, ठीक है। अब देखें इधर ये 72 और 184 है, देखें हमने हमेशा बड़े नंबर को अंदर रख लेना है, ठीक है। डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड आउट करना है, और छोटे नंबर को बाहर रख लेना है, ठीक है। अच्छा 72, अब तकसीम करना है। 72 एकम 72, 72 2, ठीक है। 72 2 144, ठीक है। माइनस किया, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 4 गए 4, ठीक है। अब ये 40 इस 72 से छोटा है, तो हमने क्या करना है? इस 72 को उठा के आगे ले आना है, ठीक है, ठीक है। जब भी यहाँ पे छोटा होगा तो इसको उठा के आगे ले आना है इधर, ठीक है। 40 एकम 40, फिर तफरीक किया तो 2 आ गया, 2 में से 0 गए 2, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। अब 32 इस 40 से छोटा है, फिर हमने क्या करना है? इस 40 को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। 40 को उठा के इधर ले आना है, ठीक है। 32 एकम 32, फिर तफरीक किया, 40 में से 32 निकाले 8, अब देखें 8 छोटा हो गया इस 32 से, तो इस 32 को फिर उठा के इधर ले आना है, ठीक है। 8 4 32, तफरीक किया 0, तो HCF जब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 किसकी वजह से बना है? इस 8 की वजह से, तो HCF क्या होगा? 8, ठीक है, क्लियर है। इस 8 की वजह से यहाँ पे 0 हुआ, तो HCF 8 हो जाएगा इसका। इन दोनों का हायर कॉमन फैक्टर 8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 112 को हम अंदर रखेंगे और 63 को बाहर रखेंगे, ठीक है। 63 163, ठीक है। अब देखें
इधर से एक कैरी किया, ठीक है, 12, 12 में से 3 निकाले 9, ठीक है। यहाँ पे कितने बच गए थे 10, 10 में से 6 निकाले 4। अब देखिए 49 छोटा है इस 63 से, तो 63 को उठा के आगे ले आएंगे, ठीक है। तो फिर 49 वन जा 49 माइनस, ठीक है, 63 में से 49 निकाले, मतलब इधर से इधर कैरी किया 13, 13 में से 9 निकाले 4, इधर कितने 5, एक आ गया, ठीक है। अब 14 फिर छोटा हो गया इस 49 से, 49 को उठा के फिर इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। 14 एकम 14, 14 14 2 28, 14 3 42, ठीक है। तफरीक किया, 9 में से 2 निकाले, कितने 9 में से 2 निकाले 7, ठीक है। अब देखें फिर 7 छोटा हो गया, 14 को उठा के इधर ले आना है, ठीक है। 7 2 14, तफरीक किया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 किसकी वजह से बना है, यहाँ पे 0 इस 7 की वजह से बना है, तो 7 क्या होगा HCF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। 161 को अंदर रखा, सॉरी नो, 161 को नहीं हम अंदर रखेंगे, 161 मतलब के छोटा है, 161 को बाहर रखा, 276 को अंदर रखा। अब देखें 161 एकम 161, ठीक है, तफरीक किया, ठीक है, 6 में से 1 निकाले 5, 7 में से 6 1, 2 में से 1 1, ठीक है। अब देखिए ये छोटा हो गया, फिर इसको उठा के अंदर ले आना है। 115 एकम 115, फिर तफरीक किया, ठीक है, इधर से कैरी किया 11, 11 में से 5 निकाले 6, ठीक है, और यहाँ पे कितने 5, 5 में से 1 निकाला 4, ठीक है। अब ये फिर छोटा हो गया 115 से, 115 को उठा के फिर आगे रख दिया, ठीक है। 46 एकम 40, 46 2 6 2 12, 2 लगे 1 सल 4 2 8 और 1 9, ठीक है। 46 2 92, ठीक है, 92। तफरीक किया, 5 में से 2 निकाले 3, 11 में से 9 निकाले 2, ठीक है। अब 23 छोटा हो गया, फिर इस 46 को उठा के इधर ले आना है, ठीक है। 23 2 46, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 0, मतलब 6 में से 6 निकाला 0, 4 में से 4 निकाला 0, तो यहाँ पे 0 किसकी वजह से बना है 23 की वजह से, तो HCF क्या होगा इसका 23, मतलब कि इन दो नंबरों का HCF क्या है 23। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 334 अंदर आ जाएगा, 314 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 314 एकम 314, तफरीक किया, 4 में से 4 गए 0, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब इसको उठा के फिर हम अंदर ले आएंगे, क्योंकि 20 छोटा हो गया 314 से, ठीक है। अंदर ले आए 20 15 300, ठीक है। फिर तफरीक किया तो ये 4 आ जाएगा, 1 में से 0 निकाला 1, 14 छोटे हो गए 20 से, तो फिर इस 20 को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। 14 एकम 14, ठीक है। 20 में से 14 निकाले, कितने हुए 6, ठीक है। अब ये 14 फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। 6 2 12, तफरीक किया 2 आ गया, अब 2 छोटे हो गए इस 6 से, ठीक है, तो 6 फिर आगे आ जाएगा 2 3 6, तफरीक किया 0, तो यहाँ पे 0 इस 2 की वजह से हुआ है, तो HCF क्या आ जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें 513 अंदर आ गया, 405 बाहर आ गया, तो हम क्या करेंगे 405 एकम 405, तफरीक किया, ठीक है। अब देखें इधर से एक कैरी किया, ठीक है, 13, 13 में से 5 निकाले 8, यहाँ पे 0 बच गया, 5 में से 4 निकाले 1, ठीक है, तो 108 छोटा हो गया, फिर इस 405 को आगे ले आएंगे, ठीक है। अब देखो 108 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 8 16 24, 4 लगे 2 आंसर, 3 0 0 2, 3 एकम 3, ठीक है। 24 108 3 324, ठीक है, तफरीक किया तो ये हमारे पास 5 में से 4 निकाले 1, और 40 में से 32 निकाले 8, ठीक है, तफरीक करेंगे,
8 में से 4 निकाले 1, 40 में से 8, ठीक हो गया। अब ये 81 छोटा हो गया 108 से, 108 को फिर उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक हो गया। 81 एकम 81, ठीक है। तफरीक 8 में से 1 निकाले 7 और 10 में से 8 निकाले 2, ठीक हो गया। तो अब ये देखें 27 छोटा हो गया 81 से, इस 81 को उठा के फिर इधर ले आएंगे, ठीक है। 27 3 81, तफरीक किया यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 किसकी वजह से बना है, इस 27 की वजह से, 27 HCF। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें 340 को अंदर रखा, 128 को बाहर रखेंगे, ठीक है। 128 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई, 8 2 16, ये आंसर 2 2 4 1 5, 2 एकम 2, 816 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 256 हो गया, ठीक है। इसको तफरीक करेंगे, 10 में से 6 निकाले 4 और इधर हमारे पास बच जाएगा 8, ठीक हो गया। तो ये अब देखिए 84 छोटा हो गया 128 से, 128 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक हो गया। जब भी यहाँ पे छोटा होगा इसको उठा के शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें 84 एकम 84, तफरीक 8 में से 4 निकाले 4, 12 में से 8 निकाले 4, ठीक हो गया। तो फिर 84 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 44 छोटा हो गया 84 से, ठीक है। 44 एकम 44, तफरीक किया, देखें 0, 8 में से 4 निकाले 4, ठीक हो गया। अब देखें 44 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। 40 एकम 40, तफरीक किया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 40 में से 40 निकाले 4 आ गया। अब देखिए 4 छोटा हो गया 40 से, तो 40 को फिर उठा के इधर रख लेंगे, ठीक हो गया। तो 4 10 40, और यहाँ पे 0 किसकी वजह से बना है, इस 4 की वजह से, तो HCF क्या हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, उनमें तो 2 2 थे, इसमें अब 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 में क्या करेंगे, ठीक है। आप देखें, ज़रा गौर करना है आपने, ठीक है। देखें सबसे छोटे वाले को बाहर रख लेना है, 234 बाहर आ गया, 538 अंदर आ जाएगा, ओके है। अच्छा 234 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 468 बनता है, ठीक है। तफरीक किया तो देखें 0, 53 में से 46 निकाले 7, अब 70 छोटा हो गया 234 से, तो 234 को उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्लियर, ठीक है। तो 70 3 210, फिर तफरीक किया, ठीक है। 4 में से 0 गए 4, ठीक है। 23 में से 21 निकाले 2, ठीक है। 24, अब 24 छोटा हो गया इस 70 से, तो 70 को फिर उठा के आगे ले आएंगे, ठीक हो गया। 24 एकम 24, 24 2 48, ठीक है। 24 3 72 होगा, 72 70 से आगे निकल जाएगा, ठीक हो गया। 70 में से 48 निकाले 22, ठीक है। अब 22 फिर छोटा हो गया 24 से, तो 24 को उठा के फिर आगे ले आएंगे, ठीक है। 22 एकम 22, तफरीक किया, देखो 4 में से 2 निकाले 2, अब देखें फिर 2 छोटा हो गया, इस 22 को उठा के इधर ले आएंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है। तफरीक किया 0, अब 0 यहाँ पे किसकी वजह से बना है, इस 2 की वजह से। अब लेकिन अभी तीसरा नंबर रहता है, तीसरे नंबर को अब अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे, 2 3 6, तफरीक किया 7 आ गया, 2 4 2 3 6, तफरीक किया 7 में से 6 निकाले 1, ये 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 9 18, ठीक है। अब इसमें हमें आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि छोटा ही नहीं बना था 7 इससे, ठीक हो गया, क्लियर। हमने ऊपर से नीचे उतार लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 किसकी वजह से बना है, इस 2 की वजह से, तो HCF क्या होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 155 बाहर आ जाएगा, 155 से बड़ा है 341, 341 अंदर आ जाएगा, ठीक है। 155 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 310, ठीक है। तफरीक किया 1 आ गया, 4 में से 1 निकाले 3 आ गया, ठीक है। अब 31, यहाँ पे 31 आ गया, अब देखो 31 155 से छोटा है तो 155 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 31 को अगर हम करें 5 के साथ, 5 एकम 5 3 15, 31 5
155, ठीक है, तफरीकिया 0 आ गया। अब देखें यहाँ पे 0 इस 31 की वजह से बना है, तो 31 इधर आ जाएगा। ये जो तीसरा नंबर है इसको हमने अंदर रख लेना है अब, ठीक है। अब देखो 31 को अगर हम देते हैं 4 के साथ, 4 एकम 4, 4 3 12, 31 4 124 तफरीक किया। देखें इधर से एक कैरी गया 10, 10 में से 4 निकाले 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। 31 2 62, ठीक है, तफरीक किया 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 किसकी वजह से बना है? इस 31 की वजह से, तो HCF क्या होगा हमारे पास? 31। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम आहिस्ता से करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे छोटे वाले को अंदर रख लेंगे, उससे बड़े वाले को बाहर, सॉरी, सबसे छोटे वाले को बाहर रखेंगे, उससे बड़े वाले को अंदर रख लेंगे, ठीक है। 665 अंदर आ जाएगा, ठीक है। 399 एकम 399, 399 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 8 798 बनेगा, वो 665 से आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए 399 एकम 399। अब देखें 5 में से 9 नहीं निकलते, इधर से कैरी किया, ठीक है, 15, ठीक है, 15 में से 9 निकाले, ठीक है, 6, ठीक है। इधर कितने 15 रह गए थे, 15 में से 9 निकाले 6, इधर कितने रह गए थे, ठीक है, हमारे पास 5 रह गए थे, 5 में से 3 निकाले 2, इधर से इधर आंसर गया था, इधर से इधर आंसर गया था, ठीक है, गया तफरीक कर दिया था। अब देखें ये जो 399 ये आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 266 छोटे हो गए 399 से, इसको उठा के आगे ले आए, ठीक है। 266 एकम 266, अगर हम 266 को 2 के साथ करते हैं वो आगे निकल जाएगा 399 से, ठीक है। अब तफरीक है, 9 में से 6 निकाले 3, 9 में से 6 निकाले 3, 3 में से 2 निकाले 1, ठीक हो गया। अब 133 है, अब इसको फिर उठा के हम आगे ले आएंगे, ठीक है। तो 133 को अगर हम करें 2 के साथ, 3 2 6, 3 2 6, 2 एकम 2, ठीक है, तो 266 बनता है। यहाँ पे 0 आ गया, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 इस 133 की वजह से आया है, 133 को बाहर रखेंगे। अब ये जो नंबर बच गया था इसको हम अंदर रख लेंगे, ठीक हो गया। अब 133 को अगर हम 133 एकम 133, ठीक है, वो ठीक है, 6 में से 3 निकाले 3, 4 में से 3 निकाले 1, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 133 एकम 133 तफरीक किया, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 किसकी वजह से आया? 133 की वजह से। अब देखो HCF क्या होगा, ठीक है, 133। इन 3 नंबरों का हायर कॉमन फैक्टर 133 है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू सो मच।